अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस हवाले से हमने इलेक्शन के हवाले से एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज हम मुल्तान के हल्के को डिस्कस करेंगे। जो मुल्तान है, यहाँ से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उनका ताल्लुक मुल्तान से रहा है और इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते रहे हैं। और इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर भी मुल्तान से जो है वो बड़े बड़े अहम जो रहनुमा हैं पाकिस्तान की सियासी तहरीक के, वो इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बड़े बड़े सियासतदानों की बात करें जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन रहे, तो उनमें यूसुफ रज़ा गिलानी है और उसके अलावा आबशार महमूद कुरैशी हैं, हाशमी ख़ानदान है, डोगर ख़ानदान है, टहर हैं यहाँ पे, और बोसन है यहाँ पे। तो उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस दफ़ा तरीन साहब जो हैं वो भी मुल्तान के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बड़े-बड़े सियासतदान हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इनका बड़ा नाम है। तो आज हम मुल्तान के मुख्तलिफ़ हलकों के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इस टाइम क्योंकि कागज़ात नामज़दगी तकरीबन फ़ाइनल हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं, और आलमोस्ट जो उम्मीदवार थे वो इस टाइम मैदान के अंदर मौजूद हैं और वाज़ेह उम्मीदवार जो हैं मौजूद हैं। इसमें अगर हम सूरत-ए-हाल डिस्कस करें तो जो डिफरेंट हलके हैं वहाँ पे, ऑल्दो के बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जो है वहाँ पे कागज़ात जमा करवाए हैं और पार्टीज़ ने अभी तक कन्फर्म नहीं किया, लेकिन तकरीबन बहुत सारों को जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और अगर हम बात करें जो है वो डिफरेंट हलकों की, तो कुछ पार्टीज़ जो हैं उनकी पॉलिसीज़ भी होती हैं कि वो बिल्कुल एंड पे जाके जो है वो टिकटों का ऐलान करते हैं। अगर 2-3 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान के अंदर हों, तो उनकी एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि जब बिल्कुल एंड पे हम उनको टिकट देंगे तो वो शायद उस टाइम जो है वो फैसला ना कर पाएँ कि उन्होंने किस साइड के ऊपर जाना है। लेकिन उम्मीदवार जो हैं वो भी हवाओं का रुख जो है वो जल्दी समझ जाते हैं और मोस्टली वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि पार्टी का झुकाव जो है वो किस साइड के ऊपर है। तो खैर मुल्तान का जो हल्का है, उस जो कि अहमद हुसैन डहर का हल्का है, और उन्होंने 2008 के इलेक्शन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था और उन्होंने वहाँ से जो है वो विन भी किया था। लेकिन फिर जो है वो उनसे मुनहरिफ हो गए और उन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया। तो वो जो है वो इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर है। और उनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अब्दुल कादिर गिलानी हैं, उनसे उनका मुकाबला होने जा रहा है, और वो लास्ट इलेक्शन के अंदर इनसे हार गए थे। तो क्योंकि अगर हम अहमद हुसैन डैर की बात करें तो वो अपने हलके के अंदर काफ़ी मजबूत जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत एक्टिव रहते हैं। तो गिलानी को जो है, अब्दुल कादिर गिलानी को उन्होंने आराम के साथ जो है मात दी थी। तो उस टाइम भी काफ़ी सारे लोग यही सोच रहे थे कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो उस हल्के से लड़ते तो शायद मुकाबला जो है वो बड़ा अच्छा होता और उसके अंदर वो विन कर जाते। तो इस दफ़ा इसलिए जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो खुद उनके मुकाबले के अंदर मौजूद हैं, और तकरीबन जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की पोजीशन जो है, अगर हम उस हल्के की बात करें, तो अच्छी खासी काफ़ी मजबूत जो है वहाँ पे दिखाई दे रही है, और पीपी के हवाले से वहाँ से तकरीबन कन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, मुकाबला क्योंकि वो पहले एमएनए रह चुके हैं और 2018 के इलेक्शन के अंदर उनका असर रसूख है अपने इलाके के अंदर, तो मुकाबला यहाँ से सख्त होगा। लेकिन अगर हम इस हल्के की बात करें तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो उनकी पोजीशन अहमद हुसैन डायर के मुकाबले में बेहतर है। और अगर हम इसी हल्के से एक बात करें तो जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वो हैं तैमूर मलिक, और तैमूर मलिक जो हैं ये इनकी एक वजह शोहरत, 2-3 वजह शोहरत हैं। एक तो वजह शोहरत ये है कि ये मुल्तान सुल्तान के को-ओनर में हैं, और दूसरी इनकी वजह शोहरत ये भी है कि ये कुरैशी साहब के वकील हैं। तो वो यहाँ से जो है वो हिस्सा लेने का सोच रहे हैं, जो कि पीटीआई के टिकट के ऊपर जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ने का। और यहाँ से जो है वो सिकंदर बोसन भी मौजूद हैं, और जो कि जो है वो आज़ाद हैसियत से इस दफ़ा इलेक्शन में लड़ने का सोच रहे हैं। उन्होंने गो कि अभी तक जो है, क्योंकि किसी भी पार्टी के अंदर जो है वो ऐलान क्लियर नहीं किया, और ना ही किसी पार्टी ने जो है उनको कोई क्लियर सिग्नल दिया है। कागज़ात नामज़दगी उनके जमा हैं, अब देखें वो किस हैसियत से किसी की सपोर्ट करते हैं, या कोई पार्टीज़ जो हैं उनको किसी जगह पर एडजस्ट करती हैं, तो ये अभी उनका क्लियर नहीं हो रहा। जो एक और हल्का है जहाँ से जो 2013 के इलेक्शन की बात करें और 2018 के इलेक्शन की हम बात करें, तो आमिर डोगर जो है वहाँ से बड़े अच्छे क्लियर मार्जिन के साथ जो है वहाँ से जीते थे। इनका मुकाबला जो है वो अब इस दफ़ा एक बड़ी पर्सनैलिटी जो है वो इनके मुकाबले के अंदर मौजूद हैं, जो कि हैं जहांगीर तरीन साहब की सूरत में, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो आजकल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन है।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वो सरबराह हैं और काफ़ी जो है वो आजकल खबरों के अंदर इन है। तो जहांगीर तरीन जो है वो इनका यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार के कागजात भी जो है वो जमा हैं, जो कि आमिर अंसारी हैं। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आज भी मुलाकातें हुई हैं, जो कि जहांगीर तरीन साहब हैं और उनकी पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ है, और उससे पहले भी जो है वो कुछ वफूद की सतह के ऊपर इनकी बातचीत चल रही है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। अगर तो आमिर अंसारी साहब जो है यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और आईपीपी की कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, तो ये भी हो सकता है कि आमिर अंसारी साहब जो हैं उनको कहा जाए कि आप यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट ना करें। और अगर वो जहांगीर तरीन साहब की हिमायत करते हैं यहाँ पे और अपनी जो पार्टी है उसकी पॉलिसीज़ को यहाँ पे ओबे करते हैं, तो फिर यहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि जो आमिर अंसारी हैं उनका भी वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है, पार्टी का वोट बैंक भी मौजूद है। और जहांगीर तरीन साहब का जो है वो यहाँ पे भी जो है वो, क्योंकि वो काफ़ी अर्सा पहले, क्योंकि पिछले इलेक्शन में वो नाअहल हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर और जो इमरान खान साहब की हुकूमत बनवाने में उनका बड़ा किरदार रहा है। तो यहाँ पे वो यहाँ पे आमिर डोगर को इस इलेक्शन के अंदर शिकस्त दे सकते हैं, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है। अदरवाइज़ जो है वो उनको यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिलेगा उनको। उसके अलावा हम एक और हल्के, जो मुल्तान का हल्का है, यहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो हिस्सा लेते हैं, वहाँ पे उनके कागजात जमा हो चुके हैं और जैन कुरैशी ने भी जो है वो उनके एज अ कवरिंग उम्मीदवार के तौर पे भी जो है वो वहाँ पे अपने कागजात जमा करवा दिए हैं। उसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का एक और हल्का है शुजाबाद, जहाँ से वो आखिरी दफ़ा अपने इलेक्शन की जो है वो सीट हार गए थे, और वहाँ से जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इब्राहिम खान, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वहाँ से शिकस्त दी थी। तो अब उनके जो बेटे हैं अब्दुल कादिर गिलानी, वो यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे इस हलके के अंदर जो है बड़ी एक ड्रामाई तब्दीली हुई है और बड़ी अहम जो है वो एक अलायंस बना है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में बना है। वो है मलिक वासिफ रां की सूरत में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार कर ली और पीपी के हल्के से वो उम्मीदवार हैं। तो ये एक बड़ा मजबूत पैनल जो है वो इस टाइम यहाँ पे बन चुका है और इस पैनल को हराना जो है वो अब बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो मलिक वासिफ रां हैं उनका यहाँ पे काफ़ी वोट बैंक है, काफ़ी असर रसूख है उनका इस हल्के के अंदर। और अब्दुल कादिर गिलानी जो है यहाँ पे, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो गिलानी फैमिली का भी जो है यहाँ पे अच्छा खासा असर रसूख है। पीपल्स पार्टी क्योंकि बड़े अरसे से यहाँ पे इलेक्शन लड़ती आ रही है, तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं, जो कि 2013 के इलेक्शन के अंदर यहाँ से विन भी कर चुके हैं, सजाद अली शाह, 2018 में वही उम्मीदवार थे और इस दफ़ा भी जो है वो वही उम्मीदवार हैं। तो अगर इनका पिछला सियासी अगर हम तजर्बा देखें तो काफ़ी पुराने सियासतदान हैं और जो है वो काफ़ी अरसे से अपनी पार्टी के अंदर मौजूद हैं, तो इनका पक्का वोट जो है अपना शख्सी, अपना जो पर्सनल वोट है वो भी इनका यहाँ पे मौजूद है और पार्टी का भी है। लेकिन अगर जो इत्तेहाद है, पैनल है, वो बन गया, अब जो हमारे पास है अब्दुल कादिर गिलानी और मलिक वासिफ रां, तो ज़रूर यहाँ से जो है वो अच्छी खासी जो है वो लीड से यहाँ से जीत सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, एक और हल्का है यहाँ पे, आपको याद होगा कि ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और उस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो है वो मूसा अली गिलानी जो हैं, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उन्होंने यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल की थी। और उस टाइम जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी यहाँ पे उनकी हेल्प की थी, तो मूसा मूसा रज़ा गिलानी जो है वो यहाँ से बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीत चुके थे। तो यहाँ से उस हल्के से अब इनका मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं मेहरबान और कुरैशी, उनके साथ इनका मुकाबला होने जा रहा है। अगर यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं अब्दुल गफ्फार डोगर, क्योंकि वो उस टाइम जो है वो इलेक्शन में नहीं गए थे, ज़िमनी इलेक्शन में उनकी जो हिमायत थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हिमायत थी वो, क्योंकि मूसा गिलानी साहब के पलड़े में थी, तो वो इसलिए वहाँ से जीत गए थे। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इनको यहाँ से टिकट देती है, तो यहाँ से फिर मूसा रज़ा गिलानी का जो मुकाबला है वो काफ़ी टफ होगा और यहाँ पे जो है वो चांसेस हैं कि इस मुकाबला जो है वो मेहरबान कुरैशी का यहाँ पे पलड़ा भारी हो सकता है, अगर जो वोट हैं वहाँ से तकसीम हो जाते हैं। तो बाकी देखते हैं जो इलेक्शन का डे आएगा तो वहाँ से कौन सी पार्टी जो है वो किस हद तक वहाँ से अपने आप को मनवाती है। मुल्तान का एक और एक अहम हल्का है,
जलालपुर पीर वाला, जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर मौजूद है। और ये हलका जो है यहाँ पे क्लियरली ये वाहिद हलका है जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अच्छी पोजीशन में है और सीट निकालने की पोजीशन के अंदर है। यहाँ से दीवान आशिक ग्रुप भी जो है वहाँ पे मौजूद है, वो कि उनको किसी जगह से अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो है वो टिकट के लिए आस लगाए बैठे थे, लेकिन क्योंकि मलिक कासिम नून ने जो है वो शमूलियत अख्तियार की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, कोई ना कोई बातचीत उनकी हुई होगी। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उनको टिकट देती है तो फिर दीवान आशिक ग्रुप जो है वो फिर अपनी जो सियासत है वो किस साइड के ऊपर लेके जाता है वो उसका यहाँ पे ज़ाहिर बात है उनको फ़ैसला करना पड़ेगा। वो आज़ाद हैसियत में जाते हैं या कोई पार्टी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, तो ये कुछ दिनों के अंदर जो है इसका भी क्लियर पता चल जाएगा। अगर हम एक हल्के की बात करें तो पीटीआई जो है एक हल्का है जिसमें आमिर डोगर साहब की सीट है, वहाँ से वो मजबूत उम्मीदवार हैं। यहाँ से उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, अगर आमिर डोगर साहब यहाँ से जीत जाते हैं तो जावेद हाशमी साहब जो हैं वो जो उस हल्के से वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनके भतीजे ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो शमूलियत अख्तियार कर ली है और वो उनके साथ डोगर साहब के साथ सूबाई असम्बली का जो हल्का है वहाँ से उनके साथ पैनल जो है वो बना रहे हैं। अगर तो ये सूरत हाल हो जाती है, जावेद हाशमी साहब खुद जो है वो इलेक्शन में नहीं जाते, अगर खुद इलेक्शन में जाते हैं तो फिर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। उनका बेटा जो है भतीजा जो है वो पीटीआई के अंदर अगर चला गया है तो वो अगर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो एक बड़ी जो है दिलचस्प सूरत हाल होगी आमिर डोगर साहब के लिए भी, और ज़ाहिर बात है वोट बैंक जो है यहाँ पे तकसीम होगा। अगर तो जावेद हाशमी साहब जो है वो भी आमिर डोगर साहब की यहाँ से हिमायत कर देते हैं तो उनके लिए सीट निकालना जो है वो बहुत आसान होगा। अगर हम फिर एक और मजबूत हल्के की बात करें जहाँ से जीत यकीनी जो है वो नज़र आ रही है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हल्के हैं, उनकी वहाँ से जीत जो है वो यकीनी नज़र आ रही है। उसके अलावा जो अब्दुल कादिर गिलानी साहब वाला हल्का है जहाँ से उनकी जो अलाइंस है मलिक वासिफ रां, उस हल्के से जो है वो हमें जीत के इम्कानात जो हैं वो पीपल्स पार्टी के नज़र आ रहे हैं। तो अगर हमने अभी जो मुल्तान की सूरत हाल अभी देखी है, यहाँ पे जो मुख्तलिफ हल्के हैं उसके अंदर जो है वो एक के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें वाज़ेह अक्सरियत के अंदर जो है वो नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम सीट्स के ऊपर यहाँ पे बात करें तो मुल्तान की सियासत के अंदर इस टाइम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ बेहतर कदरे, अगर इन तीनों पार्टीज़ की बात करें, पीटीआई की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो जो पीपल्स पार्टी है वो इस टाइम एक अच्छी पोजीशन के अंदर मौजूद है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं, उनके बेटे जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो पोजीशन है इस टाइम बहुत अच्छी नज़र आ रही है। तो अब जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें देखते हैं कि जो मैदान है वो कौन मारता है।